अगर किसी स्त्री के कोई संतान नहीं है, कोई स्त्री दुखी है, कोई भाई दुखी है और भगवती गौ माता की कृपा से संतान चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? आइए इस पर चर्चा करते हैं। संतान नहीं होने के पीछे मुख्य 4 कारण हैं। पहला कारण है पितृ शरीर दोष, मतलब पिता के शरीर में कोई दोष है। दूसरा कारण है मातृ शरीर दोष, मां के शरीर में कोई दोष है। तीसरा कारण है मेरे भाई बहनों कोई श्राप दोष, और चौथा कारण है पितृ दोष। इन 4 कारणों की वजह से अगर संतान नहीं हो रही है तो इसका उपाय भी भगवती गौ माता के पास है। अगर पितृ शरीर दोष की बात करें, अगर किसी भाई को वैद्य ने, डॉक्टर ने, चिकित्सक ने टेस्ट करवाने के बाद कहा कि भाई आप पिता नहीं बन पाएंगे, तो उस भाई को कौन सी मेडिसिन, कौन सी दवाई का प्रयोग करना चाहिए? आइए इस बारे में चर्चा करते हैं। 3 प्रकार की दवाई पंचगव्य चिकित्सा पद्धति हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान और आयुर्वेद बताता है। ये क्रमशः उस भाई को प्रयोग करनी है। प्रतिदिन वो भाई सुबह उठ करके जिसको पुत्र प्राप्ति में, संतान प्राप्ति में समस्या आ रही है, वो इस क्रम को अगर करता है तो उसे निश्चित रूप से संतान होगी ही होगी। प्रातः उठ करके 7 महीने की गर्भवती गौमाता का गौमूत्र पीना है। एक बात याद रखिए मेरे भाई बहनों, दुनिया की किसी भी बीमारी में गर्भवती गौमाता का गौमूत्र नहीं पिया जाए। केवल निसंतानता वाली एक बीमारी जो है उसमें गर्भवती गौमाता का गौमूत्र पिया जाता है। 7 महीने की गर्भवती गौमाता का गौमूत्र पिए। दूसरा काम, एक मूंग के दाने जितना चूना ला करके, चूना पता है ना आप लोगों को कि पता नहीं है? बोलो है कि नहीं? पता है। फिल्टर लाइन जिसको कहते हैं। चूने के भी 2 अर्थ होते हैं। पहला चूना हमारे सभी भाइयों को पता ही है, हाथ में और मिक्स करके फिर मुंह में गोली डाली जाती है। और दूसरा चूना अगर कोई किसी को धोखा दे तो यूं भी कहते हैं कि वो उसको चूना लगा के चला गया। तो सभी प्रकार के चूने तो आपको पता ही है। तो एक मूंग के दाने जितना चूना 1 कटोरी वेद लक्षणा गाय माता के दही में डाल करके लेवे। वेद लक्षणा गौ माता जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको पहचान बनाई थी, जिसके पीठ पर थुम्बी, कुकुद, खांदोल, टाट, तुई शिवलिंग जैसा उभरा हुआ हिस्सा हो, गले में गलकंबल झालरी लटकन हो और बोले तो मुख से आवाज गूंजे मां। ऐसी गौ माता के दही के साथ सेवन करना है। तीसरा काम, 7 तरह की दवाई है। उसमें पहली 6 दवाई लेनी है 100 ग्राम और अंतिम दवाई लेनी है 1 ग्राम। शालम पंजा, शालम मिश्री, कौच बीज, सफेद मुसली, अश्वगंधा और शतावरी, ये 6 चीजें लेनी है 100 ग्राम। और अंतिम चीज है केसर, ये लेनी है 1 ग्राम। इन सबको मिला के चूर्ण बना करके 2 चम्मच चूर्ण 400 ml गौ माता के दूध के साथ लेना है। वेद लक्षणा गाय माता का वैदिक रीति से निकाला हुआ दूध। अब आप कहोगे वैदिक रीति से निकाला हुआ दूध क्या होता है? दूध तो दूध ही होता है। नहीं मेरे भाई बहनों, वैदिक रीति से निकाला हुआ दूध का अर्थ होता है कि केवल 2 ही थनों से निकाला हुआ दूध। आप क्या कितने थनों का दूध निकालते हैं गौ माता के? 4 थनों। देखो 2 थनों का दूध निकालने को तो अर्थ है दुहारी करना। अब 4 थनों के दूध निकालने को तो कोई अर्थ है नहीं, लेकिन हमारे नजरों में 1 नंबर के चोटे लोग हैं, चोर लोग हैं जो 4 थनों का दूध निकालते हैं।
केवल 2 ही थनों पर अधिकार है। दूसरी चीज, बीमार गौ माता का दूध नहीं लेना। तीसरी चीज, 2 ही थनों का लेना। अरे भाई, जिस गौ माता ने अपने बछड़ी के हिस्से का भी दूध आपको पिला दिया, जिस गौ माता के बछड़ी को दूध नहीं मिला और आप चाहते हो वो गौ माता आपको संतान दिलाए, उस गौ माता का दूध संभव नहीं है, क्योंकि गौ माता ने दुखी होकर के दूध दिया है। तो दूध में भी भावों की प्रधानता होने के कारण वो दुख भरा दूध आपके दुख को मिटा नहीं सकता है। प्रसन्नता से गौ माता जी ने दूध दिया है वो। फिर मौसम के अनुसार गौ माता को आपको चारा खिलाना पड़ेगा। गर्मी के दिनों में तो आप बढ़िया गौ माता को जौ इत्यादि जिमाइए, ठंड के दिनों में बाजरा इत्यादि जिमाइए, बाजरे की लापसी जिमाइए, जौ की लापसी जिमाइए, दलिये की लापसी जिमाइए। तो वैदिक रीति से निकाला हुआ दूध लेना है। 400 ml गौ माता के दूध के साथ जो दवाई बताई है, 2-2 चम्मच सुबह शाम सेवन करे। ऐसा करने से मेरे भाई बहनों, वह भाई कुछ ही दिनों के अंदर अंदर पिता बनने के योग्य बन जाएगा और उनके यहाँ पर संतान की प्राप्ति हो जाएगी। बोलो गौ माता की जय हो। ये सारी बातें आपको किताब में लिखी हुई मिल जाएगी। आप लोग चिंता नहीं करें कि हमको ये चीजें पता नहीं है, हम आपको किताब उपलब्ध करवा देंगे कल परसों में। वो सारी की सारी चीजें किताब में लिखी हुई मिल जाएगी। अब दूसरा, अगर स्त्री शरीर दोष की चर्चा करें, अगर किसी स्त्री के यूट्रस की, गर्भाशय की ट्यूब चिपकी हुई है अथवा गर्भाशय में इन्फेक्शन है जिस वजह से वो स्त्री मां नहीं बन पा रही है, तो उस नारी को किन नियमों का पालन करना चाहिए, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। यूं तो देखो, अगर संतान नहीं हो रही है, 2, 4, 5 साल गुजर गए, तो हमारे समाज में सारा ठिकरा माताओं के माथे पर फोड़ा जाता है कि भाई देखो देखो, सुबह सुबह बांझड़ी को मुंडो को नहीं देखना चाहे, नहीं तो दिन बिगड़ जावे लो। अरे भाई, पहले वो बहन इतनी दुखी, ऊपर से ताने मार मार के और दुखी करो। और हम तो एक बात जानते हैं मेरे भाई बहनों, सब अपने अपने कर्मों की खेती है। हम किसी के कारण दुखी नहीं रह सकते, हम किसी के कारण खुश नहीं रह सकते। आपके खुद के कर्म खोटे हैं तो आपका दिन बिगड़ने से ब्रह्मा जी भी नहीं रोक सकते, और आपके खुद के कर्म अच्छे हैं तो आपका दिन सुधरने से मेरे भाई बहनों दुनिया का कोई भी राक्षस नहीं रोक सकता। तो माताओं को इस समस्या का ज्यादा ही सामना करना पड़ता है। तो माताओं को क्या करना चाहिए? उस बहन को प्रातः उठ करके गौमूत्र पीना चाहिए। दूसरा, बूढ़े बेल का मूत्र एक शीशी में भर के सुबह शाम सूंघना चाहिए। महाभारत के विराट पर्व में प्रसंग आता है, 5 पांडव अज्ञातवास काटने के लिए राजा विराट के पास गए थे। राजा विराट ने सबसे पूछा कि आप क्या करना जानते हो, क्या करना जानते हो? तब मेरे भाई बहनों, सहदेव जी ने कहा कि मैं तो ऐसे भी नंदियों को जानता हूं जिनके मूत्र सूंघने से बांझ नारी गर्भवती होती है। पुराने जमाने में बांझ माताओं का प्रमाण कम क्यों था? आप लोगों ने कभी सोचा है? अरे भाई, इस क्षेत्र में तो नागौर के बेल बड़े प्रसिद्ध हुआ करते थे। पुराने जमाने में माताएं खूब बेल बाबाओं की सेवा करती, नंदियों की सेवा करती। जब तक खेतों में काम करते तब तक खेतों में कर लेते थे, बाकी जब बूढ़े हो जाते थे तब उस समय उनको घर पे लाके बांधा जाता था बाड़े में। और माताओं के और नंदी बाबाओं के प्रेम की तो इतनी मेरे भाई बहनों लंबी महिमा है कि अगर नंदी बाबा बूढ़े हो जाते और उनके प्राण नहीं निकलते तो माताएं बहनें ग्यारस भी बोलती थी कि नंदी बाबा का प्राण निकले तो मैं 11 ग्यारस कर देशु। आजकल माताओं के बीच में और नंदी बाबाओं के बीच का प्रेम खत्म हो गया। तो भाई देखिए, पुराने जमाने में बांझ माताओं का प्रमाण इसलिए कम था क्योंकि पहले सभी माताएं नंदी बाबा की सेवा करती। बूढ़े होने के बाद जब उनको
गोश्त में लाके बांध देते थे, उनको पानी पिलाने जाती, चारा हटाने जाती, गोबर उठाने जाती। इतने में ही बेल बाबा की मूत्र की सुगंध नासिका के माध्यम से फेफड़े अवशोषित करके रक्त तक भेज देते थे। रक्त के माध्यम से स्त्री के गर्भाशय तक वो चला जाता था और गर्भाशय का इन्फेक्शन खत्म हो जाता था। इस बात को विज्ञान भी मानता है, अगर किसी स्त्री के यूट्रस की गर्भाशय की ट्यूब चिपकी हुई है तो उसको एयर थेरेपी द्वारा, नाक के द्वारा अमोनिया जैसी गैस प्रोवाइड करते हैं तो चिपकी हुई ट्यूब खुल जाती है और वो स्त्री मां बनने के योग्य बन जाती है, क्योंकि बेल बाबा की मूत्र में अमोनिया जैसी गैस होती है। तो माताओं, दूसरा काम बूढ़े बेल का मूत्र सूंघना है और तीसरा काम देसी कपास के जड़ों की खीर बना करके उस बहन को दे दे 1.25 महीने तक। देखो, एक कैरी बना ले घर के आंगन में, खेत में, जहां भी आपके पास जगह है वहां पर, और देसी कपास के बीज बो दे। कपास ना हाइब्रिड होनी चाहिए ना बीटी होनी चाहिए। फिर आप गोबर का खाद डाल दीजिए, जो भी खाद है वो डाल दो। फिर जब वो पौधा 7-8 इंच से ऊपर हो जाए, हाथ की मुट्ठी में आए, इतना पौधा उखाड़ करके जड़ों को कैंची से बारीक बारीक काट करके गौ माता के दूध में उबाल करके खीर बना के दे दे उस बहन को 1.25 महीने तक, तो गर्भाशय का इन्फेक्शन खत्म हो जाता है, वो स्त्री मां बनने के योग्य बन जाती है। अब तीसरा कारण है कि भाई देखो, हमने सारी टेस्ट करवा ली, ना बहन के कोई प्रॉब्लम है ना भाई के कोई प्रॉब्लम है, फिर भी संतान नहीं हो रही है। तो कभी कभी ऐसी स्थिति में मेरे भाई बहनों श्राप दोष भी हो सकता है। आपके पूर्वजों से, आपके पीढ़ियों में किसी से कोई गलती हो गई है, कोई किसी की हाय लग गई है जिसके कारण ये दिक्कत हो रही है। और ऐसा कब पता चलता है? जब घर में 3 बहुएं हैं, 4 बहुएं हैं, सब अलग अलग खानदान की और चारों की संतान नहीं है, तो समझ जाइए कि कोई न कोई श्राप लगा हुआ है। तो दोनों पति पत्नी सुबह उठ करके गोमूत्र पिए, गौ माता की 7 परिक्रमा करें। गौ माता की परिक्रमा का बड़ा महत्व है मेरे भाई बहनों, बहुत महत्व है। गौ माता की एक परिक्रमा करने से 10 जन्मों के हमारे पाप खत्म हो जाते। और तीसरा काम, वो दोनों पति पत्नी गौ माता के गौमूत्र युक्त जल से स्नान करें। ऐसा करने से भगवती गैया की कृपा से उनको संतान हो जाती है। और चौथा काम, पितृदोष के कारण अगर संतान नहीं हो रही है तो वो दोनों पति पत्नी सुबह उठे, गौमूत्र युक्त जल से स्नान करें। दूसरा काम, गौमूत्र का पान करें 7 महीने की गर्भवती गौ माता का। फिर उस घर के भाई को सीधे हाथ में पानी लेकर के उल्टे हाथ में इस प्रकार से छोड़ना है कि अंगूठे और अंगुली में से वो पानी निकले दक्षिण दिशा में, और पितरों को समर्पित करे, तर्पित करे और कहे कि ज्ञात अज्ञात सभी पितरों के नाम से इस जल को हम छोड़ रहे हैं। उसके बाद में मेरे भाई बहनों, दक्षिण दिशा में शाम के समय दीपक जलाए। ऐसा करने से पितरों भी संतुष्ट हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं और घर में संतान की प्राप्ति